नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है R2 चल मोहन रंगा 2018। चल मोहन रंगा अनुवाद को आगे बढ़ाने मोहन रंगा एक 2018 भारत तेलुगु भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कृष्णा चैतन्य द्वारा निर्देशित है। पवन कल्याण और त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ सदुकर रेड्डी द्वारा निर्मित है। फिल्म में नितिन और मेघा आकाश के जबकि मधुचंद्रन रमेश और ऋषि सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की कहानी त्रिविक्रम श्रीनिवास की है, छायांकन नटराजन सुब्रमण्यम की है। फिल्म का स्कोर और साउंड ट्रैक एस थमन द्वारा बनाया गया है। नाटक का ट्रेलर 23 मार्च 2018 को जारी किया गया था। फिल्म का 5 अप्रैल 2018 में रिलीज किया गया था, जिसमें प्रदर्शन, संगीत, कॉमेडी और प्रशंसा की थी। कहानी रोहित और रवान पर की है और से की गई थी। अंत फिल्म की इस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही। ये इसे 17 साल की अंतराल के बाद इस फिल्म में सहायक भूमिका निभाते अपनी वापसी की। फिल्म की शुरुआत मध्य अस्पताल में एम्बुलेंस के आगमन से होती है, जिससे कि एम्बुलेंस का दरवाजा खुलता है। एक दुर्घटना में शामिल पीड़ित को इलाज के लिए आईसीयू में ले जाता है। मोहन रंगा के नितिन अपनी कहानी सुनाता है। नितिन मोहन रंगा के रूप में, मेघा आकाश मेघा सुब्रमण्यम के रूप में, विलास के रूप में मधुचंद्रन राम रमेश के रूप में, मोहन के पिता के रूप में नरेश, मोहन के मां के रूप में प्रगति, मेघा के रूप में ऋषि, मेघा के पिता के रूप में संजय, स्वरूप मेघा की बहन के रूप में बेबी, किशीन मिंगामी के रूप में नीरजा, कोना रमेश के बेटे के रूप में किराना, दामराजू आशु रेड्डी आशु के रूप में, रोहिणी कंडा रेड्डी मोहन के दोस्त के रूप में, सत्या मोहन के दोस्त के रूप में, पम्मी साई टाइम्स ऑफ इंडिया के दस्तिनी नायकोती ने फिल्म को 5.5 रेटिंग देते हुए कहा कि चल मोहन की एक महालक्ष्मी और टाइम्स पास सवारी है जो वाद के साथ शुरू होती है। इसमें कुछ मंगाउत की होती है। अगर ऐसा होता है तो इस तरह के होने की कहानी की फिल्म पुरानी बात की करता फिर थे। यदि इसमें पूरी गाइड नहीं होती है तो हास्यनी होती है। हास्यवार के हमेश कुमार ने फिल्म को 5 रेटिंग देते हुए कहा कि यह एक आत्मविवाद मनोभाव था और हाल के दिनों में किसी अन्य रोमांटिक ड्रामा ये याद करना मुश्किल है जिसने पूरे मुद्दे को कुचल दिया है। और रोमांटिक लोहली की और वो ही इतने शानदार तरीके से दूसरा भाग क्लाइमैक्स द्वारा बचा लिया है। वो सिर्फ एक टाइम पास फिल्म में गोवा में अरुण नाम का एक अंधा पियानो वादक सोफी एक से उसका पियानो खरीदने के लिए मिलता है, लेकिन उसे अपने पिता के रेस्तोरां में उसे बुझाने की पेशकश करता है। समय के साथ अरुण और सोफी करीब आते हैं और एक रिश्ता शुरू करते हैं। ये पता चलता है कि अरुण संगीत पर अपना ध्यान केंद्रित करने और अपने परिवेश को नजरअंदाज करने के लिए अपने अंधेपन का नाटक करता है। मोहन नाम के एक सेवानिवृत्त अभियान के व्यवसाय के मालिक ना हाल के अपने कम उम्र की महिला सिमरन से दोबारा शादी की है और उनकी वो एक बड़ी बेटी साबित रहे। एक दिन मोहन रेस्तरां में अरुण के प्रदर्शन में प्रभावित हुआ और उसे अपनी शादी की सलाहगिरा में भगवा के एक निजी संगीत कार्यक्रम में लिए काम पर रखा। मोहन निश्चिरम के झूठ बोलता है और वो उसे आश्चर्यचकित करने के इरादे से उस शाम तक बेंगलोर में वापस नहीं आएगा। अगले दिन जब वरुण मोहन के अपार्टमेंट में जाता है तो सिमरन कहती है कि वो घर बोर नहीं है, लेकिन अरुण उससे पुष्टि करने के लिए कहता है अपनी पड़ोसी मिसेज पूजा को उन पर नजर रखते हुए और ये विश्वास करते हुए कि अरुण अंधा है। सिमरन जो उसे अंदूर बुलाती है और ऐसा दिखाता करती है कि जैसे उसने मोहन को बुलाया है। जैसे ही अरुण तनावग्रस्त सिमरन के लिए विपारी बजाते हैं, उसे पर पड़ी एक लाश दिखाई देती है। अरुण को पता चलता है कि सब मोहन का है और सिमरन की प्रेमी बॉबी को शौचालय में घिसा हुआ पाता है। अरुण अभिज्ञता जताता है जबकि सिमरन और बॉबी अपराध स्थल को साफ करते हैं और मोहन की लाश को एक सूटकेस में भर देता है, जिसे बदमाशी बॉबी ले जाता है। फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि मोहन को घर पहुंचने पर सिमरन और बॉबी की बेरहमी को पता चलता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। करुण तब पता चला जाता है जब सिमरन वापस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करते हैं कि मोहन आया था 1 करोड़ रुपए के साथ एक संपत्ति के मुद्दे के निपटने के लिए जा रहा है। कुछ ही समय बाद अरुण और पुलिस की हत्या की रिपोर्ट करने का प्रयास होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बॉबी स्टेशन पर सीआई है। सोफी एक समझ में एक इस बात को लेकर असमंजस पर जाता है क्या जाए। मोहन को एक कार में गया था, पैसा पीड़ित होता है कि ऐसे लिए उसकी हत्या कर दी गई है। मोहन की घड़ी मिलने के बाद एक व्यक्ति को अपराध के लिए
गिरफ्तार किया जाता है। अरुण मोहन के शॉप मुहावरों में खोलता है, जहां श्रीमती डिसूजा एसआईसी माई को बताती है कि उसने मोहन और अरुणा से पहले की किसी बॉबी के सिमरन से मिलने और देखा था। श्रीनिवास द्वारा बॉबी के सूचित करने के बाद उनके सिमरन को सूचना ट्वीट किया जाता है। उसके बाद भी श्रीमती डिसूजा को बालकनी के धोखा दे दिया। अरुण उसे देखता है क्योंकि वो सावित्री को बयान दिखा देता है और अपने बंधा हुआ रखता है। पुलिस का निष्कर्ष के फरसा हिलो होने के कारण श्रीमती डिसूजा बालकनी से फिसल जाता है। अरुणा की योजना सोफी को सच्चाई बताते हैं कि उसके बारे में जाने बिना उसके पड़ोसी के बेटे को अरुण की हत्याकारी को यह साबित करने के लिए फिल्माया जाता है कि वो सिमरन अत्याचारी के रूप में वो उस प्रार्थना का प्रदर्शन के आती है और उसके मोहन के लिए अजीत थी और इसकी स्थिति का वर्णन करते हुए जब एक जानबूझकर जहरीली साफी का एक कप रीख देता है बेचारी बहन ने तो उसे अनुसुआ से तुरंत नफरत हो जाती है। अनुसुआ ने उसके सामने आनंद के साथ घनिष्ठता का व्यवहार करने को उसे अधिक निराशा करने का फैसला किया। क्रोधित नागवल्ला ने अपने पिता के अनुसुआ के पिता को फोन करवाता है, महालक्ष्मी को सूचित करने की धमकी दी कि अनुसुआ उस समय कलाबोडी में है। इसके पीछे कुछ कहानी है कि महालक्ष्मी को अपने भाई का परिवार क्यों संपन्न नहीं है। इसका खुलासा बाद में हुआ। नामलिंगम की स्थिति का खुलासा किया, लेकिन महालक्ष्मी ने सूचित ने फोन कॉल को सुन लिया और फिर भी उन्हें कॉल करने का फैसला किया। रामलिंगम शांत करने के लिए तुरंत आनंद को फ़ोन करते हैं और उनके महालक्ष्मी के चेन्नई से लौटने से पहले अनुसुआ को शहर वापस पाने के लिए कहते हैं। आनंद और नागावल्ली को एक जीप उधार देने के लिए मनाने के कामयाब होता है, जिसके लिए वो केवल इसलिए सहमत होते हैं क्योंकि अनुसुआ गाँव छोड़ देते हैं और अपनी माँ के लौटने से पहले उसे घर वापस ले लाते हैं। और घर वापस आकर अनुसुआ को अब आनंद के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ। हालांकि महालक्ष्मी ने पहले ही शेखर नाम के एक अमीर लड़की से अपनी शादी तय कर ली थी, जिसके रामलिंगम ने अनुसुआ पूछकर अपनी पहचान बताए बिना अनुसुआ के खन में मदद कर दिया। वो उससे 2 बार मिलता डालती है, लेकिन अंततः उसे गोल्फ कोर्स में मिलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहाँ वो गलती से गोंद सीधे उसके फीचर पर मार देती है और कैंडी को घायल कर देती है। जब वो हस्कर को अस्पताल में ले जाती है तो उसकी मुलाकात आनंद भानु से होती है। उन्होंने खुलासा किया कि पल्लव बेगनवी द्वारा उनके पारिवारिक स्थिति और भानु की शादी की संभावनाओं की कमी के उपहास करने के बाद उनकी मां को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था ताकि पैसा व्यतीत हो सके। वो आनंद को अपनी बेटी से शादी करने की अनुमति देकर उन पर एहसास कर सके कि हालांकि अनुसुआ आनंद को भानु को देखकर खुश है, लेकिन वो इस खबर से दुखी है। और भी बदतर बनाने के लिए देखती है कि नागपल्ली और उसके पिता की अस्पताल में है। फिर वो आनंद को पूछती है कि क्या भानु उसके परिवार के घर उसके साथ रह सकता है, क्योंकि कलामुंडी के रहने के दौरान वे करीबी दोस्त बन गए थे। आनंद सहमत हो जाता है, लेकिन केवल एक दिन के लिए अनुमति देता है कि अनुसुआ उसे घर जाने के। महालक्ष्मी को बताते हैं कि भानु आनंद की बहन है। महालक्ष्मी शुरू में भानु को आनंद जाने की मना कर देता है, लेकिन बाद में बताती है कि उससे व्यवसाय के लिए आनंद के पिता महालक्ष्मी की भाई कृष्णमूर्ति से ऋण के लिए था और जब वो पैसे वापस करने आई तो उन्होंने इनकार कर दिया और उसके चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि अंदाज के आनंद के पिता की मृत्यु हो गई है। सोचती है कि घूमती है और अपनी चाची को उसके बचपन के बारे में बात करते हुए सुनती है। 1942 में विजयवाड़ा एक विधवा समुद्र और उनकी बेटी निशान कारा सावित्री समुद्र की बहन दुर्भागा और उनके पति के केवी अपने साथ लिया। चौधरी बाद में को बहुत निराश हुई। सावित्री को बड़ी होकर वो नर्तकी बनती है और सहेली के साथ नर्तकी को अभिनय करने की चौधरी में मुनाफा कमाती है। सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता के कारण नाटकों के प्रदर्शन की संख्या कम हो गई और चौधरी के भाड़ नुकसान हो और सावित्री को प्रधान फिल्म उद्योग में शामिल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कम उम्र और तमिल बोलने का समर्थ उसकी संभावनाओं को बाधा बनती है। हालांकि उसकी मुलाकात एक स्टूडियो कर्मचारी शमशाई जैसी फिल्म से होती है, जो एक कास्टिंग डायरेक्टर के लिए उनकी तस्वीर लेता है। एक साल बाद सावित्री को एक LB प्रसाद द्वारा प्रसिद्ध एक फिल्म के लिए गया, लेकिन वो संपादन गलत बोलते थी और उसे बाहर निकाल दिया गया। हालांकि वो फिल्म पथला भैरवी में एक गाने के लिए नित्य भूमिका निभाती है। उस फिल्म के उनका प्रदर्शन उन्हें प्रमुख भूमिका निभानी करता है। सावित्री का गणेशन के विपरीत एक भूमिका पेशकश की गई, जो एक अभिनेत्री है जो उसे तमिल भाषा सिखाता है। वे एक साथ
सुपरस्टार के रूप में भी उभरे और सावित्री के भाई गणेशन से प्यार हो गया। वे गुप्त रूप से एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, जिसमें सावित्री के परिवार से साथ उसका टकराव होता है। शादी के बाद अभिनय के प्रति अनिच्छुक होने के बावजूद सावित्री की फिल्म निर्माता और गणेशन ने मना कर दिया। वो एक सफल अभिनेत्री बन जाती है। बाद में सावित्री ने वो बच्चों को जन्म दिया, एक लड़की विजय चामुंडाश्वरी और एक लड़का गणेशन। शुरू में उसके करियर का समर्थन करते हैं, हालांकि वो सावित्री के से ईर्ष्या महसूस करते हैं क्योंकि उसकी प्रसिद्धि पर हावी हो जाते हैं। वो शराब पीना शुरू कर देते और वो सावित्री उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो उसके साथ शराब साझा करते हैं। कुछ महीने बाद सावित्री पूरी तरह से महिला कलाकारों के चालक दल की फिल्म के निर्देशक और अभिनय करने का आग्रह किया। अपनी फिल्म की रिलीज के दिन सावित्री ने गणेशन को अपनी गेस्ट हाउस में एक अन्य महिला के साथ पाया। ठग हुआ महसूस करती है। सावित्री गुस्से से गणेशन से अलग हो जाती है। वो शराबी बन जाते हैं और उसका वजन बढ़ जाती है, जिस बीच उसकी मां की मृत्यु हो जाती है और खराब वित्तीय निर्माण के कारण आयकर विभाग पर